2024 में क्या हुआ? जैसे आपने बताया कि सर ने आपको बोला कि जाओ। तो ऐसा क्या हुआ कि उनको लगा कि यार 2024 में फिर से आपको एक बार री-अटेम्प्ट करना चाहिए? एक्चुअल में क्या हुआ कि पूरे साल ना जो मेरा अपना हेड शेरपा थे जो कंपनी के, वो खुद भी बहुत अच्छे क्लाइंबर्स हैं। तो वो बार-बार कॉल करते थे कि सर, मेरे हस्बैंड को भी फ़ोन करते थे, मुझे भी करते थे। पर क्योंकि मुझे घर के लोगों ने मना कर दिया था, तो मैं उतना नहीं बोल पाती थी कि दाई का फ़ोन आया है या क्या है। तो वो मेरे हस्बैंड को ही बोलते थे कि मैडम बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप एक बार और भेजिए, मैडम कर लेंगी, और मैडम कर लेंगी तो एक रिकॉर्ड बनेगा। हालाँकि मैंने माउंट एवरेस्ट जब सोचा था, तब कभी भी रिकॉर्ड के बारे में नहीं सोचा था कि ये कोई मुझे रिकॉर्ड बनाने के लिए करना है, ये मुझे अपने खुद के लिए करना था। मुझे एक संदेश देने के लिए करना था महिलाओं के लिए। तो ये मेरे दिमाग में था, रिकॉर्ड कभी भी दिमाग में नहीं रहा मेरे। रिकॉर्ड बनते चले गए, वो एक अलग बात है। तो ऐसे बार-बार फिर हमारे कुछ क्लाइंबर मित्र भी थे, उनका भी 2 बार में हुआ। उनके कॉल भी आए कि नहीं सर, मैडम बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप प्लीज़। तो ऐसा करके उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, एक और अटेम्प्ट मारो। एक अटेम्प्ट और कर लो। तो फिर जब आप 2024 में फिर से आप जब करा तो उस समय के क्या चैलेंजेस थे आपके? 2024 में चैलेंजेस, देखिए पहला तो चैलेंजेस यही मुझे लग रहा था कि मैंने पूरे साल भर सिर्फ रनिंग की तैयारियां की थी, और मैंने एवरेस्ट के लिए कुछ ऐसा विशेष नहीं नहीं किया था। किया था। तो एक थोड़ा-सा मन में ये लग रहा था, लेकिन मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। पर अभी जब पूरे 1 डेढ़ साल से मैं इन सब चीज़ों को, क्योंकि कई पॉडकास्ट में मुझसे चीज़ें पूछी जाती हैं और मैं थोड़ा स्टडी भी कर रही हूँ, तो मैं भी पढ़ रही थी कि आपकी जो मसल्स मेमोरी होती है, वो मेमोरी में मसल्स उन चीज़ों को रख लेती है। तो शायद वही कुछ रहा होगा कि मेरी मसल्स मेमोरी में वो सब मेरी एक्सरसाइज़ और सारी चीज़ें भरी हुई थी उस समय तक। तो मुझे अपने ऊपर भी पूरा विश्वास था कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी। मेरी अगर प्रैक्टिस नहीं थी, तो ऐसा नहीं था कि मैं कुछ नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर ही रही थी, रनिंग मैं कर रही थी। तो वेट वाली बात थी, तो वो लास्ट के 1 डेढ़ महीने मैंने फिर किया था। तो मुझे कोई ऐसे प्रॉब्लम लगा नहीं था। तो ये तो हो गया था। उसके बाद मैं बेस कैंप पहुँच गई थी, खुश थे। पिछला पूरा अनुभव था, तो बहुत सारी चीज़ें ये पता थी कि कहाँ क्या और होने वाला है? कहाँ क्या होने वाला है और कहाँ हमको और सावधानी रखनी चाहिए। तो जब क्योंकि मैं स्लो हूँ, तो मेरा मेरा हमेशा रोटेशन में बाद में ही नंबर आता है। तो जब लोग कुंभू से लौट रहे थे, तो बता रहे थे कि इस बार का कुंभू का रूट बहुत लॉन्ग है। जो 6 से 7 घंटे में होता था, उसमें 10 से 11 घंटे लग रहे हैं, और अच्छे क्लाइंबर्स आके ये बता रहे हैं। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं वापस नहीं आऊँगी, मैं कैंप 2 पे ही रुकूँगी। ये बहुत अलग डिसीज़न था और शायद आज तक किसी ने नहीं लिया है, और थोड़ा गलत डिसीज़न भी लोगों के लिए तो था ये, कि जो मैंने लिया था। तो मैंने अपने शेरपा को बोल दिया था कि मुझे एकदम लास्ट में भेजना, और मैं वापस नहीं आऊँगी। तो उन्होंने कहा कि मैडम, कोई शेरपा भी इतने दिन नहीं रुकता है, आपको 8 से 10 दिन लग जाएँगे मौसम ठीक होने में, और वहाँ आप रिकवर नहीं हो पाएँगी, और आगे के लिए हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने उनसे वादा किया था कि अगर मेरे को थोड़ा भी लगा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है या मैं यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी, तो मैं लौट के बेस कैंप आ जाऊँगी। मैंने 10 दिन जो है कैंप 2 पर बिताए हैं, 10 दिन? और ये 6400 पर किसी क्लाइंबर के रुकने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हालाँकि कहीं मेरा ये रिकॉर्ड दर्ज रजिस्टर नहीं नहीं थी। हुआ है। हुँ, हुँ। लेकिन जितने लोग हैं बात करते हैं, या जो पुराने शेरपा भी हैं, वो भी नहीं है, और शेरपा भी नहीं रुकते हैं वहाँ पर। वो रिकवरी के लिए नीचे आ जाते हैं। इतने दिन कोई भी वहाँ नहीं रुकता है, और मैंने वहाँ पर 10 दिन वेट किया था। कारण सिर्फ़ यही था कि कुंभू आइसफॉल पार करने में मुझे 13 घंटे लगे थे, और वहाँ पर इतना ज़्यादा स्टोन फॉल हो रहा था कि लोग इंजर्ड हो रहे थे, और वापस जाना पड़ रहा था उनको। तो इसलिए मैंने ये डिसीज़न लिया था। तो वहाँ पे एग्ज़ैक्टली चैलेंजेस होते क्या हैं जो वो लोग वापस आ जाते हैं? एग्ज़ैक्टली चैलेंजेस है सबसे ज़्यादा, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का वहाँ पर करीब 50 या 40% ऑक्सीजन ही है, 50% ऑक्सीजन है वहाँ पर। दूसरा, जब आप हाई एल्टीट्यूड पे होते हो तो खाना नहीं खाया जाता है, तो आपकी एनर्जी वैसे ही लो होने लगती है, और ऑक्सीजन भी कम है, भूख खत्म हो तो जाती है। हाँ, भूख खत्म हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से लोग नीचे आते हैं, अच्छे से खाते-पीते हैं,
अच्छे से ऑक्सीजन लेते हैं और फिर अपने समिट की तैयारी करते हैं। और मैं ऐसी जगह पे रुक कर मैंने समिट के लिए तैयारी की जहाँ ऑक्सीजन भी कम थी और खाना भी नहीं खा सकते थे। लेकिन मुझे किसी प्रकार की कोई तो आप वहाँ दिक्कत टेंट नहीं में ही हुई। रहते थे? हाँ, टेंट में ही रहती थी और मैं। वहाँ पे खाने-पीने का कैसे रहता था? खाना वहाँ आपको दाल-चावल सब्जी वगैरह मिल जाती थी, जो कि फ्रोज़न हो जाती है। सुबह फिर उनको गर्म पानी में पिघलाया जाता है और किया जाता है। और ये 10 दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल रहे हैं क्योंकि पूरा कैंप 2 खाली हो चुका था। मैं थी, मेरे एक मैनेजर थे और एक किचन हेल्पर था और हम तीनों ही मिलकर अपने लिए खाना बनाते थे। हालाँकि कोई क्लाइंबर बनाता नहीं है, कंपनी ही प्रोवाइड करती है, पर मैं वहाँ रुकी थी और कोई भी नहीं था, तो मैं हेल्प करती थी किचन में थोड़ा-सा। और इस तरह हम 3 ही लोग थे और घर से कोई कनेक्शन नहीं था, आप किसी से बात नहीं कर सकते थे। रेडियो फ़ोन सिर्फ़ इसलिए होते हैं कि आप ज़रूरी बातें कर पाएँ, गप्पे मारने के लिए नहीं होते हैं। तो वो 8 दिन अकेले बिताना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरे साथ मेरा शौक था। मैं वहाँ डूडलिंग कर रही थी, तो ये डूडलिंग भी किसी ने उस हाई एल्टीट्यूड पे आज तक नहीं की है। और मैंने माउंट एवरेस्ट के सफ़र के दौरान कैंप 4 पर भी डूडलिंग की है और इस तरह मैंने बेस कैंप से एवरेस्ट के कैंप 4 तक करीब 20 डूडलिंग बनाए थे और उनकी फिर मेरी एग्ज़िबिशन भी लगी थी और हर डूडलिंग की अपनी कहानी है। तो मेरा अपना शौक था जिसकी वजह से मैंने वो 10 दिन अकेले अब बिता लिए। कैनवास वगैरह ऊपर लेके गए थे? कैनवास नहीं, मैं कुछ ड्राइंग शीट के पेपर्स लेकर गई थी और पेन लेके गई थी। तो जैसे मैंने अपने लिए हर तैयारी की थी, मैंने अपनी डूडलिंग की भी तैयारी की थी। मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं ये पेन लेके जा रही हूँ और वहाँ माइनस टेम्परेचर है, तो ये चलेगा या नहीं चलेगा? तो मैंने यहीं भोपाल में ही तैयारी की। मैंने उस पेन को 4 दिन तक फ्रीज़र में रख दिया था और फ्रीज़र से निकाल के सीधे चलाना शुरू किया, तो वो चल गया। तो इस तरह मैंने उसके लिए भी सोच के गई थी कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, तो वो भी यहाँ तैयारी करके मैं गई वही थी। सोच रहा थी देर से कि आपने कहाँ-कहाँ, क्या-क्या तैयारी करी थी? मतलब एकदम मतलब बारीक से बारीक चीज़ की भी आपने हाँ, टेस्टिंग करी थी। हाँ, हर चीज़ की टेस्टिंग करके हर चीज़ टेस्ट किया था। मैंने अपने आप को भी टेस्ट किया था।